दोस्तों, आपने स्त्री फिल्म तो देखी ही होगी, है ना? ये एक छोटे से शहर चंदेरी की कहानी है, जहां एक डरावनी आत्मा स्त्री त्योहार की रातों में पुरुषों का अपहरण करती है। विक्की राजकुमार राव द्वारा निभाया गया और उसके दोस्त एक रहस्यमयी महिला श्रद्धा कपूर द्वारा निभाई गई के साथ इस आत्मा से लड़ते हैं। वे ओ स्त्री कलाना का वाक्यांश इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे दूर रखा जा सके, लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि वह महिला भी कुछ अलौकिक संबंध रखती है, जिससे एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब कल्पना कीजिए, अगर स्त्री 2 बनाई जाती तो कहानी कैसी होती। चलिए मैं आपको एक रोमांचक और डरावनी कहानी सुनाता हूँ। उस रात के बाद चंदेरी के लोगों ने सोचा कि स्त्री का आतंक समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी शांति का भ्रम जल्द ही एक और डरावनी रात से टूट गया। विक्की अक्सर एक अंधेरी गली में चलने का सपना देखता है, जहां वह स्त्री को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है, विक्की विक्की। वह पसीने में डूबा हुआ डर से जाग जाता है। इन बेचैन सपनों के बावजूद चंदेरी में जीवन सामान्य होने लगता है। एक शाम जब विक्की अपनी दुकान बंद कर रहा होता है, वह देखता है कि उसकी दरवाजे के बाहर अजीब प्रतीक खींचे गए हैं। भ्रमित और थोड़ा डरा हुआ वह जांच करने का फैसला करता है। अगले दिन गांव के पुरुष फिर से गायब होने लगते हैं, ठीक जैसे पहले हुआ करता था। यह डरावना पैटर्न विक्की को विश्वास दिलाता है कि स्त्री लौट आई है। विक्की अपने दोस्तों बिट्टू और जना से मिलता है और वे स्थानीय पुस्तकालय जाने का फैसला करते हैं ताकि इन प्रतीकों के बारे में कोई सुराग मिल सके। जब वे पुरानी किताबें और पांडुलिपियों को खंगालते हैं तो उन्हें एक प्राचीन सुरक्षा मंत्र के बारे में एक अंश मिलता है, जिसमें एक विशेष ताबीज की आवश्यकता होती है। इस अंश में एक काले बल का भी उल्लेख होता है जो कभी चंदेरी के पास के जंगलों में घूमता था। वे उस रहस्यमयी महिला को याद करते हैं जिसने पहले उनकी मदद की थी और उससे मार्गदर्शन लेने का फैसला करते हैं। वे उसे जंगल के किनारे पर प्राचीन किताबों और कलाकृतियों से घिरी हुई पाते हैं। वह गहन अध्ययन में होती है, एक प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलटती हुई। वह बताती है कि स्त्री के आतंक को वास्तव में समाप्त करने के लिए उन्हें एक ताबीज का उपयोग करके एक अनुष्ठान करना होगा जो गहरे जंगल में छिपा हुआ है। हालांकि वह जंगल अन्य अलौकिक इकाइयों द्वारा प्रेतवादित है और ताबीज को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं होगा। अपने शहर की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित विक्की और उसके दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे जंगल के गहराई में जाते हैं, डरावनी आवाजें और परछाइयां उनका पीछा करती हैं। हर कदम उन्हें मौत के करीब लगता है। वे डरावने प्राणियों का सामना करते हैं और अपनी गहरी डरावनाओं का सामना करते हैं, लेकिन वे अपने मिशन से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी यात्रा उन्हें जंगल के गहरे में एक छिपी हुई गुफा में ले जाती है, जहां दीवारों पर प्राचीन प्रतीक अंकित होते हैं। वह महिला बताती है कि यह प्रतीक एक सुरक्षा मंत्र का हिस्सा है जो स्त्री को हमेशा के लिए फंसा सकता है, लेकिन मंत्र को सक्रिय करने के लिए उन्हें 3 दुर्लभ सामग्रियों को इकट्ठा करना होगा। एक निशाचर पक्षी का पंख, एक सांप का दांत और एक पवित्र पेड़ का तिल। समूह सामग्रियों को खोजने के लिए अलग अलग हो जाता है और इस दौरान वे भयानक चुनौतियों का सामना करते हैं। विक्की को स्त्री के दर्शन होते हैं जो उसका नाम फुसफुसाती है। बिट्टू को एक जहरीले सांप ने लगभग काट लिया और जना को भूतिया दृश्य भटकाते हैं। वे अंततः सामग्रियों को इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियों और हानियों के बिना नहीं। जब वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, स्त्री एक अंतिम निराशाजनक हमला करती है। विक्की का घर अराजकता और आतंक से भर जाता है क्योंकि स्त्री का भूतिया रूप कहर ढाता है। जब सारी आशा समाप्त होती है तो एक शक्तिशाली हुंकार रात में गूंजती है। भास्कर वरुण धवन द्वारा निभाया गया भेड़िया से अपने वेयर वोल्फ रूप में प्रकट होता है और अपनी उच्च संवेदनाओं और ताकत का उपयोग करते हुए लड़ाई का रुख बदल देता है। भास्कर बताता है कि उसने चंदेरी में एक शक्तिशाली बुराई को जागते हुए महसूस किया और मदद करने आया। उसकी वेयरवुल्फ क्षमताएं इकाई को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित होती हैं। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, एक और चौंकाने वाली प्रविष्टि होती है। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव अक्षय कुमार द्वारा निभाया गया भूल भुलैया से प्राचीन ग्रंथों और ताबीजों के साथ आता है।
डॉक्टर श्रीवास्तव बताते हैं कि वह प्राचीन आत्माओं का शोध कर रहे हैं और इस गहरे बल के बारे में जानकारी रखते हैं। वह बताते हैं कि ताबीज अभिशप्त है और अब जब यह सक्रिय हो गया है तो उसने एक और गहरे बल को जागृत कर दिया है। असली खलनायक केवल स्त्री नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दुष्ट इकाई है जो डर और निराशा से पोषित होती है। समूह महसूस करता है कि इस बड़े बुराई को रोकने का एकमात्र तरीका शाप के असली स्रोत का सामना करना है। यह उन्हें पुराने मंदिर के नीचे एक भूमिगत कक्ष में ले जाता है, जहां वे मानव बलिदान और काले अनुष्ठानों का एक भूला हुआ इतिहास खोजते हैं जिसने इकाई को शक्ति दी थी। जैसे ही वे गहराई में जाते हैं, वे पाते हैं कि विक्की के एक पूर्वज इस शाप को शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। इकाई अब विक्की के वंश के खिलाफ व्यक्तिगत बदला लेना चाहती है। एक दिल दहला देने वाले चरमोत्कर्ष में विक्की, उसके दोस्त भास्कर और डॉक्टर श्रीवास्तव, साथ ही स्त्री और उसकी बहन की आत्माएं इकाई का सामना करते हैं। मंदिर ढहने लगता है क्योंकि लड़ाई तीव्र होती जाती है। डॉक्टर श्रीवास्तव एक अंतिम मंत्र का खुलासा करते हैं जो इकाई को हमेशा के लिए निष्कासित कर सकता है। विक्की, भास्कर और डॉक्टर श्रीवास्तव मंत्र का उच्चारण करते हैं जिसमें स्त्री और उसकी बहन की आत्माएं अपनी शक्ति देती हैं। एक साथ वे इकाई को निष्कासित करने में सफल हो जाते हैं। मंदिर पूरी तरह से ढह जाता है और अंततः एक शांति का एहसास होता है। जैसे ही सुबह होती है, विक्की, भास्कर और डॉक्टर श्रीवास्तव एक साथ खड़े होते हैं, थके हुए लेकिन अटूट। उन्हें पता है कि एक लड़ाई जीतने के बावजूद अंधकार के खिलाफ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगली रात को वापस आना का संदेश एक ठंडक भरी याद दिलाता है कि आत्माओं और छायाओं की दुनिया हमेशा मौजूद है। अपने अगले कदम की प्रतीक्षा करती हुई अचानक डॉक्टर श्रीवास्तव गिर जाते हैं। उनके सीने पर एक घातक घाव दिखता है। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए इकाई के अंतिम हमले का मुख्य हिस्सा गुप्त रूप से झेल लिया था। मरते हुए वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अंधकार का एक नया चेहरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास उसे लड़ने के लिए प्रकाश है। आंखों में आंसू लिए विक्की और भास्कर वादा करते हैं कि वे आने वाले खतरे के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव का बलिदान उनकी जीत की कीमत को उजागर करता है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब वे चलने लगते हैं तो एक नया मोड़ सामने आता है। विक्की को एक और गूढ़ संदेश मिलता है। शाप टूट गया है, लेकिन अंधकार का एक नया चेहरा है। एक छायादार आकृति दूर से उन्हें देख रही होती है। उसकी आंखें डरावनी चमक रही होती हैं। जैसे ही वह आकृति प्रकाश में आती है, ये पता चलता है कि यह एक शैतानी चरित्र है जिसे शाहरुख खान निभा रहे हैं। एक खतरनाक मुस्कान के साथ आकृति फुसफुसाती है, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए हो, असली दुःस्वप्न तो अब शुरू हो रहा है। छायादार आकृति अंधेरे में गायब हो जाती है, एक और भी बड़े खतरे के संकेत देती है जो क्षितिज पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह मैं स्त्री 2 की कहानी की कल्पना करता हूँ। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लेते रहें।